ओम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम ओशो बोधिसत्व ओम। ध्यान के लिए कोई गुरु गंभीर चेहरे बनाने की आवश्यकता नहीं है या इस जगत से पलायन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान तो ऐसे है कि खेली बा कूदी बा धरी बा ध्यानम। ये तो जीवन में आप खेलते कूदते ध्यान में रह सकते हैं। ध्यान तो ईश्वर का वो प्रसाद है जो जैसे हमें शरीर मिला है, जैसे हमें मन मिला है, ऐसे ध्यान भी हमें आशीर्वाद स्वरूप मिला है। इस परिवर्तनशील जगत के दुखों से आप दुखी हो जाए और यह दुख आपके हृदय को भेद जाए, तब ध्यान रूपी उस अनंत की पुकार भीतर से उठती है। अमृत हम सब लेके आए ही हैं, लेकिन उस और हमारा ध्यान नहीं है। अभी हम जगत से आसक्त हैं, अभी हम साधनों में रत हैं। ध्यान इस मन से मुक्ति है। ये ऐसा नहीं है कि किसी शायर ने कहा कि जरा गर्दन झुकाई और देख ली तस्वीर यार की। नहीं, पूरा ही घूमना होगा, अबाउट टर्न। तब कहीं जाके आपको उस ध्यान के आनंद का बोध होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा। आप आधे अधूरे ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। एक दुख की लहर भी आपको अपने भीतर बैठे राम की तरफ आकृष्ट कर सकती है, लेकिन जगत आपको कहेगा नहीं, क्या हो गया, ये दुखी तो है, लोग तो आते जाते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव, अपने मन को मजबूत बनाओ। मित्र, कितना भी मजबूत बना ले आप इस मन को, आप अपने स्वयं को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि आपका होना इस मन से मुक्ति पर ही संभव है। पशु और देवताओं के मध्य की स्थिति है मन, और मन एक पुल है जहां पे ठहरा नहीं जा सकता, जहां पे मकान नहीं बनाए जाते। वहां से या तो आप पीछे पशुओं के जगत में लौट जाएं, या गति करके ध्यान करके अपने स्वरूप देवत्व को उपलब्ध हो जाए। मन को साध कर इस जगत के योग्य बना लेना, ये तो मीठी लोरियां देना है। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स से बचना। इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मीठी लगती है। लोरियां किसे मीठी नहीं लगती, लेकिन इन लोरियों से आप अपने स्वयं के बोध से वंचित रह जाएंगे। मित्र, बड़ी मीठी कथा आती है रामायण में। मैं इसे ध्यान के परिप्रेक्ष्य में आपसे कहता हूं। राम और सीता वन में है। मां सीता को स्वर्ण हिरण नजर आता है और मां सीता उस स्वर्ण हिरण के मोह में आसक्त हो जाती है और प्रभु श्री राम से कहती है कि मुझे ये स्वर्ण हिरण चाहिए। हालांकि प्रभु श्री राम को पता था कि स्वर्ण के हिरण होते नहीं हैं और वो समझाते भी हैं, लेकिन मां सीता तो अब आसक्त हो गई है। स्त्री जिद कौन नहीं झुकेगा। प्रभु श्री राम मां सीता की जिद के आगे, जानते हुए कि स्वर्ण हिरण होते नहीं है, उस स्वर्ण हिरण के पीछे भागते हैं। और कथा आगे बढ़ती है। मां सीता लक्ष्मण रेखा को लांघ कर मायावी रावण के द्वारा अपहृत कर ली जाती है। रावण उन्हें अपने विमान में बैठाकर स्वर्ण की लंका में ले जाता है। एक बूंद हिरण रूपी मन की एक छोटी सी आसक्ति ने सोने की लंका बना दी। मां सीता को अशोक वाटिका में रखा जाता है। अशोक वाटिका मतलब ऐसी वाटिका जिसमें शोक की एक लहर भी ना हो, एक पत्ता भी कुम्हलाया सा ना हो, एक फूल भी मुरझाया ना हो। मन जहां पे शोक में आए ही ना। लेकिन मां सीता को बोध हो गया, आत्मा को बोध हो गया कि राम से वो दूर हो गई है, और मां सीता ने मात्र एक तृण घास का एक टुकड़ा लेके मायावी रावण को अपने पास आने से रोक दिया। मायावी रावण मां सीता को छू नहीं सका, मात्र उस तृण रूपी बोध से कि ये माया है,
मां सीता को बोध हो गया। आपने देखा होगा कि गणेश जी की मूर्ति पर घास तृण चढ़ाई जाती है। गणेश जी क्या है? उस बुद्धि का ही तो प्रतीक है, उस बोध का ही तो प्रतीक है। हमें एक तृण रूपी बोध भी नहीं होता, क्योंकि जगत हमें मीठी थपकियां देता है कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो होता रहता है, कुछ नहीं, घबराओ मत, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन हम ही गुजर जाएंगे। जीवन रूपी जो सुअवसर हमें मिला था कि हम उस परम को उपलब्ध हो जाए, वो हम ऐसे ही मीठी मीठी लोरियों में गंवा देते हैं। लेकिन इतना भर बोध हिमालय रूपी माया को आपके पास आने से रोक सकता है। मां सीता उस आत्मा का प्रतीक है जिसे परमात्मा का बोध हुआ है। सारा अस्तित्व साथ देता है, समुद्र राह देते हैं, सारे पशु पक्षी, सारा जगत आत्मा और परमात्मा के मिलन में जुट जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर जब उस परम की पुकार जगेगी तो सारा अस्तित्व आपका साथ देगा। कण कण आपको आपके स्वयं के बोध के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन उसके पहले हमें इन मीठी लोरियों से बचना होगा। दुख को दुख की तरह स्वीकार करना होगा। बुद्ध को मात्र एक अर्थी, एक वृद्ध और एक रोगी को देखकर उस परम की पुकार जग गई। हम तो रोज के जीवन में कितने वृद्ध पुरुषों को नहीं देखते, कितने रोगियों को नहीं देखते, कितनी अर्थियां नहीं देखते, लेकिन हमारे भीतर तो उस परम की पुकार उठती ही नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हमें समझा बुझा दिया गया है, हमें ट्रेंड कर दिया गया है कि ये कुछ नहीं, ये तो होता है। और जब जीवन के आखिरी पलों में ऐसा होने लगता है तब हम घबराते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अपने स्वयं को जानने के लिए भी परम ऊर्जा की आवश्यकता है, जहां पे नश्वर जगत के दुखों का अंत हो जाता है। वही तो ध्यान है। लेकिन नश्वर जगत के दुखों से हम पलायन करते चले जाते हैं, एक दुख से दूसरे दुख की ओर मुड़ जाते हैं सुख की आस में, फिर उस दुख से किसी और सुख की ओर, ऐसे हम पाले बदलते रहते हैं और दुखों की और सुखों की ये श्रृंखला चलती ही रहती है और हम स्वयं के उस बोध से अतृप्त ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको संसार से पलायन करना पड़े, लेकिन आपका चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाएगा। परिवर्तनशील नश्वर जगत के दुखों को आप देख पाएंगे, उनसे दूरी बना पाएंगे, मन को मजबूत बनाने में नहीं लगेंगे, इस मन से ही मुक्त हो जाएंगे। यही ध्यान है। जब आत्मा परमात्मा की तरफ अनुरक्त होती है तो ये मन रूपी हनुमान इनके मिलन में सहायक होता है।